જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે ચૈત્ર વદ એકાદશીની કથા શ્રવણ કરશું. આ કથા શ્રવણ કરતાં પહેલાં આપણે જે બી કોઈ નવા મિત્રો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તેવા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો, શેર કરશો, લાઈક કરશો અને કોમેન્ટમાં જય શ્રી કૃષ્ણ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ ગોવિંદાય નમઃ જરૂરથી લખશો. તો આપણે શ્રવણ કરીએ આ ચૈત્ર વદ એકાદશી, વરુથની એકાદશીની વ્રત કથા. વ્રજ માસ વૈશાખ કૃષ્ણ પક્ષની એકાદशीની कथा. युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है. वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए. भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है. यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है. वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है. यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है. वरुथिनी के ही व्रत से मांधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं. जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है. हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है. भूमि दान उससे भी बड़ा है. भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है. तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है. विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के भी समान बताया है. कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है. यह साक्षात भगवान का कथन है. ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है. मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है. जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामयी नरक में जाते हैं. अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए. उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए. जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है. वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है. व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदा, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे. एकादशी को जुआ खेलना, निंद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 वस्तुओं को त्याग दे. द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे. राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी की जाती है. रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं. अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए. यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी का व्रत करे. राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक
में प्रतिष्ठित होता है। इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों में से मुक्ति मिलती है। बताए गए विधान के अनुसार अगर ये व्रत किया जाए तो अवश्य ही उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत कथा का श्रवण करने से 1000 गौदान का जो फल प्राप्त होता है वही फल इस वरुथिनी एकादशी की कथा सुनने से, पढ़ने से, स्मरण करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा बताई गई है। आगे और ऐसे वीडियो सुनने के लिए और आगे की व्रत कथाएं सुनने के लिए जिस किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन दबा दें ताकि आगे के सभी वीडियो प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।